जो क्षेत्रीय नेता है वो थोड़ा मिलनसार होना चाहिए, सुख दुख में काम आना चाहिए, ऐसा है? हाँ, नहीं ऐसे तो कुछ बात नहीं। कभी नहीं, न किसी के मरनी न करनी न दुख न मुसीबत, कभी पूछने भी नहीं आए। परेशानी हो रही है यहाँ पे, तो गंदगी से बहुत परेशानी हो गई। मलबा उठाने को बोलो वो भी नहीं है। और ये सोच के मत बोलिएगा कि आपको किसी पार्टी के बारे में बोलना है, किसी तारीफ या बुराई करनी है। जो सच है वही बोलिएगा। ये कह रहे हैं जो सरकारी झाड़ू वाले हैं वो पैसे लेके झाड़ू लगा, लेके वही कूड़ा उठाएंगे, वो पैसा हम लोगों से लेंगे और वही कूड़ा उठाएंगे। और जो झाड़ू लगाने आते हैं एमसीडी कर्मचारी जो तनख्वाह लेते हैं सरकार से, वो भी इनसे 200 250 रुपये लेते हैं, तब झाड़ू लगाते हैं, तब कूड़ा उठाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जो नेता हैं जो चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले, उनके दिल की धड़कन फिलहाल रुकी हुई है, क्योंकि 1-2 दिन में सभी पार्टियां जो है अपने कैंडिडेट का ऐलान कर देंगी। लेकिन इस बीच जनता क्या सोचती है, 5 साल के कार्यकाल से जो उनका पार्षद है उनसे जनता कितनी खुश है, ये समझने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और क्या कुछ बदलाव जो जनता है वो चाहती है, ये जानने के लिए सेक्टर 1 में हम लोग पहुंचे हुए हैं। और ये मावरिंग क्ले वार्ड है और यहाँ के वर्तमान या यूँ कहे पूर्व निगम पार्षद हैं राजकुमार, जो बीजेपी से हैं। यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? स्वभावती। कहाँ रहते हैं, कौन सी गली में रहते हैं? उस गली में मंदिर के पास। अच्छा, ये बताइए, जो एमसीडी के नेता है, जो पार्टी होती है, जो सरकार थी, कूड़े की गाड़ी वगैरह, झाड़ू वगैरह, ये सब लगती थी आपके यहाँ 5 साल में? उधर लागत है, रोड पे नहीं है, और यहाँ कुल तो नहीं लागत। तो जो नालियों की साफ सफाई वगैरह क्या कहेंगे, कितनी होती थी, कितनी हुई है 5 साल में? अब भाई हम तो ना बता पाओगे। आपका क्या नाम है? सारिका। कहाँ रहते हैं? जे कॉलोनी डी ब्लॉक सी ब्लॉक में। तो आपको पहले क्लियर कर दें, ये जितने भी लोग हैं ये अलग अलग गलियों में रहते हैं, इस क्षेत्र की अलग अलग गलियों में रहते हैं और काफ़ी समय से रह रहे हैं। कितने समय से रह रहे हैं आप? हम तो 3 साल से रह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, क्षेत्र में झाड़ू वाड़ू कितनी लगती है, कूड़े की गाड़ी आती है कि नहीं आती है, साफ़ सफाई नालियों की होती है? मुझे ज़्यादा नाली तो वैसे ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रही है, पर साफ सफाई तो बहुत कम है। बहुत कम होती है। हाँ पार्षद कौन है? जी, पार्षद कौन है आपके, पता है आपको? राजकुमार राजकुमार। जी। वहाँ से आवाज़ आई है, शायद आपको नहीं पता था। जी। तो देखिए, ये हाल है यहाँ पर, लोगों अपने पार्षद का नहीं पता कौन है, और 5 साल तक यहाँ पार्षद रहे हैं वो। आपका नाम क्या है? मेरा लक्ष्मी देवी। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं तो बूढ़े ये हो गए। कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं, आगे वाला मकान है 200। निगम पार्षद कौन सी पार्टी से है, कौन है? यही है मदन, अरे क्या नाम है, राजकुमार। उनके काम से संतुष्ट हैं आप, मिलनसार हैं वो? कुछ नहीं हो रहा है भाई, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे, तो गंदगी से बहुत परेशानी हो गई। मलबा उठाने को बोलो वो भी नहीं है, साफ सफाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर भी ये लाइट फाइट के लिए भी जाओ तो भी कहेंगे वहाँ जाओ, सारे परेशानी होती है हमारे सबको। तो कूड़े उठाने की बात करें, कूड़ा उठाने की या झाड़ू लगाने की, कुछ नहीं होता है। आती है झाड़ू इधर उधर करके चलता बनती है। अच्छा। और बोलो तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ जो लाइन से आपके क्षेत्र में पार्क बने हुए हैं, इसमें भी कहीं भी सफाई नहीं दिख रही है? कहीं भी सफाई नहीं होती है और गंदगी होता है, सारे एवड़े बेवड़े बैठते हैं यहीं पे ही। अच्छा। यही काम होता है इनका। बेवड़े बाहर से आते हैं इसी क्षेत्र के? यही के हैं सारे, यही के। और बाहर आपने से कपड़े भी सुखाए हुए हैं पार्क के अंदर कपड़े सुखाए हुए हैं। तो देखिए, ये इस क्षेत्र में लगातार कई सारे पार्क हैं और पूरे एमसीडी के पार्क हैं, और यहाँ पर लोग जो पार्कों का इस्तेमाल होना चाहिए वैसे ना करके कपड़े सुखा रहे हैं। कहीं गेहूं सूखते हुए मिलेंगे, कहीं तौलिए सूखते हुए मिलेंगे। वहाँ पर देखिए लोग गेम भी खेल रहे हैं, सट्टा है पता नहीं क्या है। और लोगों से पूछते हैं, आप यहीं रहते हैं? हाँ भैया, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ हो गया 10-12 साल। पार्षद कौन है? राजकुमार। राजकुमार। एक सेकंड, राजकुमार को कभी देखा है आपने? हाँ देखा। क्षेत्र में आते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए देखा है कभी? नहीं, इधर तो नहीं आते हैं। हाँ? नहीं, इधर नहीं देखा है। नहीं। कूड़ा कितना उठा आपके गली में, झाड़ू लगता है या नहीं लगता है, कूड़े गाड़ी आता है कि नहीं आता है, क्या कहेंगे? अरे भैया, बहुत कम सफाई होती है। बहुत कम सफाई होती है। हाँ। अच्छा। और आप जानते हैं पार्षद को? हाँ, राजकुमार कैसा काम है उनका? उनका काम, हमारे गली में तो गटर का कूड़ा निकल जाता है तो कभी कोई उठाने नहीं आता। हम लोग पैसा दे के उठवाते हैं।
जैसे अब हमारे सामने है। उसी गली में रहते हैं? हाँ, एक एक करके बोलिएगा। बचपन में ई ब्लॉक में अच्छा। तो जैसे गटर के मुहारे के सामने तो पड़ता है, तो हम लोग पैसा दे दे के उठवाते हैं। उठाने नहीं आते, कभी नहीं आते। हाँ, और नालियों की साफ सफाई वगैरह होती है? नाली तो हमारे तरफ तो है नहीं, पहले थी मानत है तो साफ सफाई थी नहीं भाई, अब तो है नहीं मानत है। जो पार्षद है, लोग उम्मीद करते हैं उनका जो क्षेत्रीय नेता है वो थोड़ा मिलनसार होना चाहिए, सुख दुख में काम आना चाहिए, ऐसा है? हाँ, नहीं ऐसे तो कुछ बात नहीं, कभी नहीं, न किसी के मरनी न करनी न दुख न मुसीबत, कभी पूछने भी नहीं आए। तो क्या जानूं मैं। ठीक है। हाँ। आपका क्या नाम है? अनीता नाम है। निगम पार्षद कौन है, जानते हैं? मैं तो नहीं जानती हूँ। नहीं जानते हैं? आप जानते हैं निगम पार्षद को? और राजकुमार को जानते हैं। हाँ। कभी देखा है घूमते हुए लोगों की सुध लेते हुए बातचीत? ना ना ना, कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। क्या होता है क्या नहीं, कोई नहीं। वोट के टाइम तो सभी आते हैं। हाँ। साफ सफाई कितना हुआ है क्षेत्र में? सफाई क्या होती है, गटर साफ नहीं होते, जो गटर साफ होंगे वो कूड़ा वही के वही पड़ा रहेगा। गली में ढंग का झाड़ू नहीं मारते हैं, जहाँ का कूड़ा वही रह जाता है। बताओ, बोलने जाओ तो वही बात होती है कि तुम क्यों बोलते हो, यही बात है। और सुख दुख में पूछने आता कोई नहीं आता है पूछने के लिए कि भाई कोई अकेला बंदा है तो इसको पूछ लो, कि इसको साथ दे दो, कोई बिल्कुल मदद नहीं करता है। वही झाड़ू वाले होते हैं और वही पैसा लेके कूड़ा उठाते हैं, काम उन्हीं का होते हैं। आप ये कह रहे हैं जो सरकारी झाड़ू वाले हैं वो पैसे लेके झाड़ू लेके वही कूड़ा उठाएंगे, वो पैसा हम लोगों से लेंगे और वही कूड़ा उठाएंगे। कितने रुपए देते हैं आप उनको? कम से कम 50 रुपए 60 रुपए तो ले ही जाते हैं एक जगह के कूड़ा उठाने के लिए, इतना रहता है उतना उठाने के लिए। 200-250 से कम कहाँ लेते हैं, 200 से तो कम नहीं लेते हैं सर। और वही झाड़ू वाले होते हैं जो सरकारी ड्रेस पहने होते हैं, झाड़ू हाँ, वही होते हैं जो यहाँ कर्मचारी हैं, जो यहाँ झाड़ू लगाते हैं वही है। हाँ, जैसे हम लोग 4-5 घर है तो हम लोग सारे 50-50 मिला के देते हैं, तब वो कूड़ा उठाते हैं। नहीं तो अब देखिए एक एक करके बोलिएगा, और ये सोच के मत बोलिएगा कि आपको किसी पार्टी के बारे में बोलना है, किसी तारीफ या बुराई करनी है। जो सच है वही बोलिएगा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। वही बोल रहे हैं, जो सच है वही बोल रहे हैं। अम्मा, आपका नाम क्या है? शांति। कितने समय से यहाँ रहते हैं? मेरे तो हो गए बहुत साल। आपका निगम पार्षद कौन है इधर क्षेत्र में? अब वही राजकुमार है भैया। राजकुमार 5 साल वो रहे हैं, 5 साल सरकार में रहा है। कितनी बार देखा है आपने 5 साल में? कुछ नहीं देखा, आएंगे वोट के टाइम ले जाएंगे, बस हो गए। जो कुछ करते हैं मुन्ना भैया कराते हैं और कोई नहीं कराते। मुन्ना भाई कौन है? ये हमारे प्रधान। हाँ, ये करते हैं, प्रधान ध्यान रखते हैं। हाँ, सब कुछ में, दुख सुख में, हर चीज में। सुख में हर चीज में मुन्ना प्रधान की यहाँ सब आते हैं। हमारे गली के लेडीज भी आती हैं, हम भी आते हैं। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कोई भी काम होता है तो मुन्ना। आपका क्या नाम है? हमारा नाम तारा है। कितने टाइम से यहाँ रहते हैं? हमें हो गई 10 साल है। अच्छा, ये बताइए, सच बताइएगा, गली मोहल्ले में आपके झाड़ू कितना लगता है, कूड़ा कितना उठता है, और कितनी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं आपके जो पार्षद हैं? झाड़ू तो रोज लगती है। हाँ। साफ सफाई, नालियों की सफाई वगैरह? नहीं, कभी कभी जब भर जाता है, गटर निकलने के लिए जगह नहीं होती तभी होती है। पार्षद कौन है? पार्षद कौन है? निगम पार्षद मुझे नहीं है पता, आंटी को। कभी देखा नहीं है? हाँ, राजकुमार है। ठीक है। देखिए, माहौल ये है, ये जो आम जनता है जो हर बार वोट देती है, अपने नेता को चुनती है, और उस नेता के जो कर्मचारी होते हैं, वो कर्मचारी जो झाड़ू लगाते हैं, वो लोग खुद यहाँ आते हैं, इन लोगों से पैसा लेते हैं, सरकार से तनख्वाह लेते हैं MCD कर्मचारी झाड़ू लगाने की। साथ ही साथ इनसे किसी से 200 किसी से 250 रुपये वो लेते हैं, तब जाकर वो झाड़ू लगाते हैं, ऐसा इनका आरोप है। मच्छर के नहीं, मच्छर के दवाई छिड़काते हैं, नहीं कुछ छिड़काते हैं, बच्चों और बीमार नहीं मिलती है कि कोई सुविधा यहाँ पे मिला। और अभी जो है हर एक चीज के लिए कोई चीज हम लोग की कमी होती है तो मुन्ना के यहाँ आते हैं, पानी की कमी। हाँ, अब जैसे चुनाव आने वाला है, अगले महीने चुनाव है, पता है ना आपको? चुनाव में आप चाहते हैं कि जो पार्षद है वो दोबारा बने? नहीं सर, नहीं चाहते। नहीं। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमें कोई सुविधा मिली नहीं, यहाँ तक हमने कॉलोनी में देखा नहीं। हमारे सुख दुख में कभी पूछने नहीं आए कि आप कैसे हो, तो हम कैसे उन्हें दोबारा चुनी।
आपका क्या नाम है? मैं कमलेश नाम है मेरा। ये बताइए साफ सफाई कितनी रहती है, कितनी झाड़ू लगती है आपको? ऐसे ये झाड़ू लगा के ऐसे बीबी लोग में चले जाते हैं। हमारे तो कूड़ा गटर के सामने गोया रख जाते हैं, बोरा रख जाएंगे, उठाने की नहीं उठा के ले जाएंगे और पैसे लेते 50-50 60-60 रुपया मांगते। कोरोना काल में जब बहुत लोग मर रहे थे तो मिलने आया था पार्षद आपका आपसे? कोई नहीं आता है गली में, हमारे यहाँ नहीं कोई आता, आते ही नहीं है कोई वहाँ। कौन है पार्षद? वो ये राजकुमार हैं कहाँ, राजकुमार है, कभी नहीं मिलने आया? वो आते ही नहीं है। जब वोट पड़ेंगे जब ही आते हैं सब, वैसे नहीं आता कोई भी। दोबारा टिकट मिल गया तो वोट देंगे? अरे हम नहीं दे रहे भैया, नहीं। हाँ जी, इधर आ जाओ, आ जाओ। हाँ, देखिए जब चुनाव वगैरह होते हैं ना तब तो हर जगह की सफाई होती है, हर नाली वगैरह की सफाई होती है, हर जगह का कूड़ा भी उठाया जाता है। लेकिन जब चुनाव चले जाते हैं ना उसके बाद कोई नहीं पूछता और गली गली में गंदा होता है ना। अभी चुनाव होंगे तो अभी सारे जन प्रधान भी आएंगे, आपकी गली की सफाई होगी, आपके इधर की कूड़े की दान की सफाई होगी। और जब चुनाव चले जाएंगे उसके बाद कहीं की सफाई नहीं हुई, हर जगह जगह मच्छर भिन आ रहे हैं, गली गली में कूड़ा पड़ा है। और जो सफाई वाले हैं वो कुछ ज्यादा ही लेते, तो सरकार से पैसा है, हमसे भी पैसा लेते हैं, ऊपर से बोलते हैं नहीं करेंगे यहाँ पे सफाई और कूड़ा और छोड़ के चले जाते हैं वहाँ पर। इसकी शिकायत आपने की थी कि झाड़ू वाले पैसे लेते? कितनी बार बोली है लेकिन कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? बोलो। चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती। झाड़ू लगता है गली में? गली में तो झाड़ू लगता है। कूड़े गाड़ी आती नियमित? हमारे गली में कहाँ, अंदर के मकान हमारे लोगों के, तो अंदर में गाड़ी नहीं जाती। नालियों की साफ सफाई होती है? नाली है ही नहीं, सफाई नहीं है। गटर है जब से पड़ा है, जब से गटर कूड़े के खलजा छानबीन कीजिएगा। और किस चीज का करना चाहिए? जो गांजा बिकता है, दारू बिकता है, इसको भी तो बंद कीजिए। जब ना हम लोग सोचेंगे जो हमारे लिए है, जो बच्चा अच्छा है वो भी बच्चा बिगड़ रहा है। और क्या क्या शिकायत है आपको, बताइए। शिकायत है जहीं आप गांजा और दारू बिक्री बिल्कुल बंद होगा, जब ही सब कुछ होगा। प्रधान को भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं आज तुम लोग बोलो, तो ये बेचारा के लिए निकलते नहीं है। निगम पार्षद कौन है? वही है जो जिसको भी नाम लिए आप। अच्छा, कभी लास्ट टाइम कब देखा? लास्ट टाइम वही जो त्योहार में आया था, जब से आता ही नहीं, घूम के देखने नहीं आता है वो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इधर आगे बोलिए। ये बच्चा सब बेकार हो गया, सट्टा जुआ दारू गांजा सब चलता है, बच्चा सब बिगड़ के दूर हो गया, घर सब बेघर हो गया बच्चे सब। एक मजदूर आदमी आकर के कितने को सब बच्चे को छोड़कर यहाँ पर सट्टा खेलवाता है। 500 रुपए एक आदमी के ले लिया, 1000 एक आदमी ले, ऐसे करके सीमेंट वाले का, सीमेंट वाले के लेबर जितना है सब सट्टा पीछे बेकार हो गया। लाइट हमारा आगे में नहीं जल रहा है साल भर से। ई ब्लॉक E171 वाले के सामने में प्रधान जी जो है गटर का सफाई, आंगन में गटर है, क्या पैसा हम अपना खर्चा करके देंगे? पैसा है ना, गटर तो है, आंगन वाला गटर तो है सरकारी का ना। आराम से रोल है ना। तो ये सेक्टर 1 का इलाका है और ये पूरी जनता है जिन्होंने बताया कि उनके निगम पार्षद जो MCD के रहे हैं 5 साल तक, उन्होंने कितना काम किया है, कितनी इनकी शिकायतें हैं और कितने वो 5 साल के कार्यों से संतुष्ट हैं अपने पार्षद के। और ये ग्राउंड रियलिटी इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको दिल्ली के तमाम कोनों से दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इनका कहना है कि कोई साफ़ सफाई नहीं होती। लास्ट टाइम पार्षद को कब देखा था वो तक इन लोगों को याद नहीं है। और जो झाड़ू लगाने आते हैं MCD कर्मचारी जो तनख्वाह लेते हैं सरकार से, वो भी इनसे 200-200 250 रुपये लेते हैं, तब झाड़ू लगाते हैं, तब कूड़ा उठाते हैं। इनका ये कहना है। इसकी शिकायत कई बार पार्षद से की है लेकिन पार्षद ने कोई ध्यान नहीं दिया। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड ये जनता अपने पार्षदों का पेश कर रही है। कैमरा जर्नलिस्ट अमित के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।